प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 पॉलिटिकल रैलीज की चर्चा बिहार की राजनीति में आने वाले कई वर्षों तक होगी। आप सोच रहे होंगे कि जिस चुनाव में हर रोज 30 से ज्यादा रैलियां होती हैं, उसमें हम इन सिर्फ 3 पब्लिक मीटिंग्स का जिक्र क्यों कर रहे हैं। इसकी वजह है नरेंद्र मोदी का जबरदस्त पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, शब्दों का चुनाव और वोटर तक डायरेक्ट मैसेज पहुंचाने का अंदाज। हमारे रिपोर्टर्स आज दिन भर चुनाव की कवरेज में थे। वोटिंग से ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री के भाषण की हो रही थी। चौक चौराहों पर चर्चा हो रही थी कि नरेंद्र मोदी का आज का भाषण पूरा चुनाव पलट कर रख सकता है। तो बहुत गौर से आप भी मोदी की बात सुनिए और उन शब्दों के पीछे का मतलब समझिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को नया नाम दिया, जंगल राज का युवराज। चुनावी नामकरण करने के बाद नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं 6 बार ये नाम दोहराया। जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज। बिहार को नुकसान पहुंचाने वाली इन ताकतों को भी हराना है। नरेंद्र मोदी ने जंगल राज के युवराज का शब्दार्थ भी बताया, जो हम थोड़ी देर में आपको सुनाएंगे। प्रधानमंत्री ने आज खुलकर लालू की फैमिली की हिस्ट्री को पूरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ रिलीज कर दिया। 15 साल के लालू राज के लिए मोदी ने एक नई पहचान बताई। रंगदारी दी तब बचोगे, नहीं तो किडनैपिंग इंडस्ट्री का कॉपीराइट तो उन लोगों के पास ही है। एक तीसरी बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी भी नरेंद्र मोदी की रैली से निकली। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की रैलियों में जोर जोर से नौकरी का नारा लगता है। महागठबंधन का पूरा चुनावी कैंपेन ही 10 लाख नौकरियों के वादे पर टिका है। नरेंद्र मोदी ने इसकी पोल खोली। ये महागठबंधन पर मोदी का सबसे बड़ा टारगेटेड अटैक रहा। सरकारी नौकरी तो छोड़िए, इन लोगों के आने का मतलब है नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनियां भी यहां से 9-2-11 हो जाएगी। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का एक वोट बैंक महिला वोटरों का है। तेजस्वी यादव की रैलियों में महिलाएं कम ही दिखती हैं। नरेंद्र मोदी ने बिहार की अपनी रैलियों में कम से कम 5-5 मिनट महिलाओं पर फुल फोकस किया। भारत माता की। मोदी ने भरोसा दिया कि सुशासन भी रहेगा, राशन भी मिलेगा, खाते में पैसा भी आएगा, गैस का सिलेंडर भी मिलेगा, शराबबंदी भी रहेगी और सुरक्षा भी मिलेगी। आज बिहार के गरीब से गरीब परिवार को भी बिजली, गैस कनेक्शन, शौचालय, घर, आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा सुनिश्चित कराई जा रही है। मोदी ने जगह सही चुनी, निशाना सही लगाया और हमला डायरेक्ट किया। फर्स्ट फेज की वोटिंग के बीच दूसरे दौर का एजेंडा सेट करने के लिए प्रधानमंत्री ने बिहार के 3 बड़े शहरों में 3 रैलियां की। दरभंगा मिथिलांचल का केंद्र है, मोदी यहां 26 मिनट बोले। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का बड़ा शहर है, यहां मोदी 24 मिनट बोले। पटना बिहार की राजधानी भी है और पहचान भी, यहां मोदी 30 मिनट बोले। बिहार का चुनाव कोरोना महामारी के बीच हो रहा पहला चुनाव है। एक तरह से ये चुनाव कोरोना मैनेजमेंट या कोरोना मिसमैनेजमेंट पर जनमत सर्वेक्षण की तरह है। नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों से पूछा कि महामारी के इन मुश्किल दिनों में अगर जंगल राज वाले राज करने आ जाएं तो बिहार का क्या होगा। जंगल राज के युवराज बिहार की जनता की, और मैं मानता हूं ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है।
बिहार के लोग इस प्रण के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि कोरोना के साथ ही बिहार को नुकसान पहुंचाने वाली इन ताकतों को भी हराना है। मुजफ्फरपुर और पटना की रैलियों में प्रधानमंत्री ने जंगल राज के युवराज के लक्षण गिनाए और इसका मतलब समझाया। अपराध बढ़ाने वाले, अपहरण कराने वाले, रंगदारी मांगने वाले, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले, पैसा हजम करने वाले, कमीशन खोरी वाले, कुशासन की सरकार वाले। तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट हैं। उन्होंने बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। साथ ही 5 लाख तक के एजुकेशन लोन माफ करने का भी वादा किया है। लालू राज के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड की याद दिलाकर नरेंद्र मोदी ने इन वादों का खोखलापन उजागर कर दिया। वो दल जिन्होंने बिहार को अराजकता दी, कुशासन दिया, वो फिर से मौका खोज रहे हैं। जिन्होंने बिहार के नौजवानों को गरीबी और पलायन दिया, सिर्फ अपने परिवार को हजारों करोड़ का मालिक बना दिया, वो फिर मौके की तलाश में है, मौका चाहते हैं। वो दल जो बिहार के उद्योगों को बंद करने के लिए बदनाम है, जिनसे निवेशक कोसों दूर भागते हैं, नाम सुनते ही भाग जाते हैं, वो लोग बिहार के लोगों को विकास के वायदे कर रहे हैं। सरकारी नौकरी तो छोड़िए, इन लोगों के आने का मतलब है नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनियां भी यहां से 9-2-11 हो जाएगी। बिहार में महागठबंधन सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के 15 साल के शासन पर चारों ओर से अटैक कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ स्टेज शेयर करते हैं। तेजस्वी ने मुंगेर के बहाने बिहार चुनाव में जनरल डायर की भी एंट्री करा दी। जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? बिहार चुनाव में महागठबंधन को अपने जातीय समीकरण पर यकीन है, लेकिन मुकाबला मोदी से है। बिहार की फाइट टफ है। मोदी महागठबंधन के लिए इसे और टफ बना रहे हैं। नीतीश जी की अगुवाई में बिहार ने कुशासन से सुशासन की तरफ कदम मजबूत गति से बढ़ाए हैं। एनडीए सरकार के प्रयासों के कारण बिहार ने असुविधा से सुविधा की और अंधेरे से उजाले की ओर, अविश्वास से विश्वास की ओर, अपहरण उद्योग से अवसरों की ओर एक लंबा सफर तय किया। भाइयों और बहनों, अटल जी कभी कहते थे कि बिहार में बिजली की परिभाषा ये है कि जो आती कम है, जाती ज्यादा है। लालटेन काल का अंधेरा अब छट चुका है, लेकिन बिहार की आकांक्षा अब लगातार बिजली, एलईडी बल्ब की है। पहले अस्पताल में एक डॉक्टर का मिलना मुश्किल था, अब जगह जगह मेडिकल कॉलेज और एम्स जैसी सुविधाओं की आकांक्षा है। बिहार में एनडीए ने आज ही नया पोस्टर बदला है।
प्रधानमंत्री मोदी के साथ नीतीश कुमार को पोस्टरों में जगह दी गई है। प्रधानमंत्री ने हर रैली में एनडीए की परिभाषा बताई। बिहार में एनडीए मतलब 4 दल, बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी पार्टी। प्रधानमंत्री को ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि एलजेपी के चिराग पासवान अपनी हर रैली में नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं। चिराग ने बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारे, लेकिन जहां भी जेडीयू के कैंडिडेट हैं वहां चिराग पासवान नीतीश को जब टारगेट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने ना तो चिराग का नाम लिया ना उनकी पार्टी का जिक्र किया। भाई और बहनों, विकास और सुशासन के मूल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। विकास हो दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, नौजवानों का, महिलाओं का, सबका विकास हो। कोई न पीछे रहे, न ही किसी से भेदभाव हो। इसी सोच के साथ एनडीए सरकार काम कर रही है। भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में जुटी है। साथियों, इसमें देश की, बिहार की महिलाओं, बहनों, बेटियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या बिहार में, महिला सशक्तिकरण के अभूतपूर्व प्रयास चल रहे हैं। बेटियों की पढ़ाई, दवाई से लेकर कमाई तक एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं। बिहार में 4-4.5 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए। उसमें से 2.5 करोड़ से ज्यादा खाते हमारी माताओं बहनों के नाम है। बिहार की इन बहनों के जनधन खातों में कोरोना लॉकडाउन के समय सैकड़ों करोड़ रुपए की सीधी मदद पहुंचाई गई है। 80 मिनट के 3 भाषणों में मोदी बिहार के लोगों को यही समझाते रहे कि इस चुनाव में बिहार को अपना भविष्य डिसाइड करना है। अगर चूक हो गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अगर जंगल राज की वापसी हो गई तो बिहार के युवाओं का भविष्य और महिलाओं की सुरक्षा दोनों मुश्किल में पड़ जाएगी। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने आज वार्निंग दे दी। बिहार में जंगल राज लाने वाली ताकतों को फिर परास्त करेंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार को लूटने वालों को फिर हराएंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, इस प्रतिभाशाली धरती के नौजवानों को धोखा देने वालों को फिर हराएंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार की महिलाओं का जीना दूभर कर देने वालों को फिर हराएंगे। जिन लोगों की ट्रेनिंग समाज को बांटकर राज करने की हो, जिन लोगों की ट्रेनिंग कमीशन खोरी की हो, वो बिहार के हित में कभी सोच नहीं सकते। बिहार के मेरे भाइयों और बहनों, इनके ट्रैक रिकॉर्ड को याद रखिएगा। ये वो लोग हैं जिनके राज में बिहार में अपराध इतना फला फूला कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। ये वो लोग हैं जो किसान कर्ज माफी बात करके कर्ज माफी के पैसे में भी घोटाला कर जाते हैं। ये वो लोग हैं जो नौकरी देने के काम को करोड़ों रुपए कमाने का जरिया मानते हैं। इसलिए इनसे सावधान रहिए, इनसे सतर्क रहिए। एक तरफ एनडीए है, आत्मनिर्भर बिहार बनाने का संकल्प लेकर खड़ा है। दूसरी तरफ ये लोग हैं जो बिहार की विकास की परियोजना के पैसों पर नजरें गड़ाए हुए हैं। आपका हर एक वोट बिहार को फिर से बीमार होने से बचाएगा। बिहार में एक तरफ जात पात का समीकरण है, दूसरी तरफ मोदी और नीतीश के डबल इंजन वाली सरकार का विकास वाला एजेंडा है। एक तरफ जंगल राज का खतरा है, दूसरी तरफ आगे बढ़ने का भरोसा है। बिहार चुनाव पर नरेंद्र मोदी का सर्वे आउट हो चुका है। प्रधानमंत्री ने रास्ता दिखा दिया है। अब बिहार किसे चुनता है, यह फैसला बिहार के लोगों को करना है। भारत
माता की, भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली से पटना तक चर्चा है कि पहले चरण के चुनाव में पिछली बार जितनी वोटिंग हुई है उतनी ही इस बार वोटिंग हुई। एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए यह खतरे की घंटी बजा सकता है। एनडीए का मानना है कि पहले चरण वाली सीटें महागठबंधन का मजबूत बेस था, क्योंकि 2015 में आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें इन्हीं सीटों में से मिली थी। ऐसे में अगर वोट स्विंग हुआ तो एनडीए के लिए आगे का रास्ता आसान होगा। लेकिन महागठबंधन को लगता है कि कोरोना के वक्त में भी जबरदस्त वोटिंग होना यह उसके पक्ष में जाता है। आखिर असलियत क्या है, ये हमारे रिपोर्टर्स ने आपके लिए बताया। इसे देखकर आपको पता लगेगा कि बिहार में वाकई हवा किसके लिए चल रही है। बिहार की पहली 71 सीटों पर करीब 55% वोट पड़े हैं। 71 सीट का रिजल्ट चुनाव के फाइनल नतीजों का सैंपल कहा जा सकता है। पहला फेज बिहार में कई पार्टियों के लिए डू और डाई वाले हालात बनाने जा रहा है, क्योंकि पहले चरण ने ही बिहार चुनाव की टोन सेट कर दी है। किसका बूथ कितना मजबूत साबित हुआ, किस जाति ने कहां वोट दिया, किस पार्टी का वोट घटने वाला है और किसका बढ़ने वाला है। पहली बार बिहार के चुनाव में वोटर बहुत खुलकर बोल रहा है। लोग वोट डालने के बाद निकलते हैं और अपनी राय सैंपल के रूप में देकर आगे बढ़ जाते हैं। कौन भारी पड़ेगा, जंगल राज या फिर अनुभव? जंगल राज। बिहार के पहले फेज के सैंपल को समझने के लिए आपको जानना होगा कि कौन कौन से जिलों में मतदान हुआ है। ये हैं बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, कैमूर, रोहतास, नवादा, शेखपुरा, मुंगेर, बांका, जमुई और लखीसराय। इन सीटों पर जाति हावी रही या मुद्दों पर वोटिंग हुई। पहले फेज की 71 सीटों पर क्या MY यानी मुस्लिम यादव वोट ज्यादा पड़ा? क्या इस बार मुसलमान ज्यादा निकले या यादवों ने बम पर वोटिंग की या नहीं की? क्या नाम है आपका? नेहा राज सिंह। अच्छा नेहा जी, बताइए कि आपने जब वोट किया तो सामने क्या था? पार्टी थी, चेहरा था किसी का, क्या था? मेरे लिए मेरा पार्टी था और चेहरा दोनों थे मेरे लिए। अच्छा, तो आपने क्या सोचा कि बदलना है बदलाव के लिए या फिर जो है उसको रखने के लिए? नहीं, ऑफ कोर्स बदलाव के लिए ही किया है। बरकरार रखने के सोच रहे हैं सर, क्योंकि बदलाव से कोई फायदा है नहीं। मतलब कोई ऐसा कैंडिडेट है नहीं कि और ज्यादा कोई काम कर सके। आपका नाम क्या? रचना जसरापुरिया। अच्छा, ये बताइए आपने क्या सोचा, बदलाव के लिए या उसको बरकरार रखने के लिए? बरकरार रखने के लिए। अच्छा, हमारा नाम रंजीत शर्मा है। हाँ रंजीत जी, आप बताइए कि क्या लग रहा है, किस मुद्दे को लेकर आप इन चुनाव में मतलब वोट देंगे? जिस तरह से हिंदुस्तान पूरे दुनिया में डंका बज रहा है, समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत। जमुई इस बार बड़ा अहम है। इस जिले का जातीय समीकरण देखिए। यहाँ राजपूत 11%, यादव 12%, भूमिहार 4%, ओबीसी 27% और मुसलमान 9% है। इस वक्त मैं जमुई में मौजूद हूं और जमुई जिले की बात करें तो वैसे तो यहां से एलजेपी के चिराग पासवान सांसद हैं, लेकिन जमुई सीट की बात करें तो यहां से बीजेपी की श्रेयसी सिंह के सामने इस वक्त होंगे आरजेडी के विजय प्रकाश। यहाँ पे हमारे लिए कॉलेजेस कुछ नहीं है, तो हमें माइग्रेट करके जाना पड़ता है दूसरे जगह कॉलेजेस के लिए। तो इस बार यही चाहेंगे ना कि बिहार में भी हमारे कॉलेजेस वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह रीओपन हो, तो यही मुद्दा है इस बार। तो आरजेडी के विधायक यहाँ से हैं पिछले 5 साल से, उनको जिम्मेदार मानती है या फिर राज्य में जो मुख्यमंत्री हैं राज्य में मुख्यमंत्री जो उन्हें जिम्मेदार मानेंगे ना, वो विधायक जी क्या करेंगे? नीतीश जी वापस नहीं आने वाले हैं? लगता तो नहीं है। क्या नाम है आपका? ममता सिन्हा। ममता सिन्हा, आप भी यहीं से हैं? हाँ, यहीं से। लेकिन इस बार बिहार में बदलाव होगा या नीतीश बरकरार रहेंगे, क्या लग रहा है आपको? अब देखिए बरकरार रहते हैं या नहीं, हमको तो नहीं उम्मीद है कि इस बार नीतीश रहेंगे। नीतीश कुमार इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज अगर महिला अगर बिहार में अभी सेफ है, हाँ, तो वो रीजन है नीतीश की सरकार। जी, मेरा नाम कुमार गौरव हुआ जी।
कुमार गौरव, ये बताइए कि आप भी जमुई के रहने वाले हैं, जमुई का विकास किस तरह से देख रहे हैं आप, कितना बदलाव हुआ? देखिए, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है और उम्मीद करते हैं बदलाव आगे होना चाहिए। और सही मायने में तो यहाँ पर कभी अच्छे नेता चुने नहीं गए हैं अभी तक। तो अच्छा नेता कौन होगा, आपको क्या लग रहा है? युवा नेता होना चाहिए। बदलाव चाहते हैं। अच्छा, क्यों, मतलब क्या नाराजगी है? नाराजगी है, हम लोग को रोड नहीं, नाला नहीं, यही सब। एनडीए, बिल्कुल एनडीए, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना सर। जमुई में क्या ऑप्शन है? जमुई विधानसभा सीट जमुई में एनडीए को छोड़ के कोई नहीं आ सकता। नीतीश कुमार खुद इस चुनाव में बड़ा मुद्दा है। क्या नीतीश के परंपरागत अति पिछड़े वोट बैंक का जोर बूथ पर दिखा या वो नीतीश से दूर दिखा? 71 सीटों पर क्या महिला वोटर लाइन में ज्यादा दिखी या यूथ वोटर डटा रहा? पहले फेज में सवाल यह भी है कि दलित और महादलित वोटरों की कितनी तादाद बूथ तक पहुंची। क्या पासवान वोटर सिर्फ चिराग की पार्टी के लिए ही निकले? वहीं बीजेपी के भरोसेमंद वोट बैंक ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ की तादाद किस जिले में कितनी रही? मोकामा में बूथ संख्या 178 के बाहर ये वो लोग हैं जो वोट डालकर निकले हैं। हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि इस बार का वोट का क्या मतलब, जो पहले से चला रहा था वही या सरकार बदलेगी? सरकार बदलना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। हाँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है, सीएम बन जाएंगे इस बार? ऊपर तो नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग का विधायक आनंद सिंह बन जाएंगे, ये कन्फर्म है। तो ऊपर क्या होगा, आपको क्या लग रहा है? तेजस्वी। हाँ, नीतीश कुमार इस बार नहीं आएंगे? नहीं सर। अच्छा, तो क्या कौन सा मुद्दा काम कर गया आपको लगता है? मुद्दा बेरोजगारी। अच्छा, तो 10 लाख वाली बात। 10 लाख नौकरी। तो बीजेपी ने कहा 19 लाख देंगे। बाद में न हुआ सर, बीजेपी का तो जुमला है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? इस बार तेजस्वी यादव होंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे? जी हाँ। अच्छा, क्या वजह इसकी? इसकी वजह है बेरोजगारी, नौकरी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जो है ठग रहा है। जी हाँ। 19 लाख तो वो कह रहे देंगे। 19 लाख तो बाद में न बोले, पहले तो नहीं बोले, पहले तो तेजस्वी यादव, और उन पर आप कह रहे थे कि पैसा कहाँ से लाइएगा, हैं? आप कहाँ से अब दीजिएगा पैसा? बिहार चुनाव को लेकर कुछ नई बातें देखिए। कुछ आंकड़े आपको साफ संकेत देंगे और आप इन्हें सैंपल के तौर पर देखकर बाकी सीटों की रिपोर्ट समझ सकते हैं। जनता बेवकूफ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, जनता बेवकूफ नहीं है। एलजेपी वाले ढोल बजाएंगे। अच्छा जी, आपको क्या लग रहा है किसका चलेगा जादू? एकदम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और नीतीश कुमार जिंदाबाद। अच्छा, हम लोग किसान हैं। हाँ। हम लोगों के खाते में 5 किस्त आ चुका है। अच्छा, ठीक। हाँ। कांग्रेस आज तक 1 रुपया नहीं दिया है। हाँ। लालू यादव पूरा बिहार को लूटा है। ठीक, पहला योजना। दूसरा योजना राशन डबल हम लोगों को लगातार 3 महीना, ये चौथा महीना से मिल रहा है। अच्छा। ठीक। तो जनता बेवकूफ़ है, कुछ शराब माफिया के साथ भीड़ लगा रहा है, तो जनता उसको वोट दे देगा। वोट डालकर बाहर निकला है और ये सब एक जगह इकट्ठे हैं, एक ही साथ जाएंगी। और इससे पहले कि ये जाएं, जरा हम इनसे बातचीत करके समझते हैं। ये बताइए कि वोट डाल दिया आप लोगों ने? हाँ सर, डाल दिए। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा, सरकार बदल भी सकती है? क्या पता, सरकार अपने लिए जीतते हैं, खाली खाते हैं, गरीब लोग के थोड़ी देते हैं। हुआ विकास हुआ कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं। कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। देखिए, आज कल मुंगेर में जो घटना घटी, तो हम लोग भी तो हिंदू हैं और माता के भक्त हैं। सुनकर, समझकर, देखकर बहुत मतलब दिल घबरा रहा है कि मुंगेर में जो फायरिंग हुई उसका असर होगा आपको लगता है? पूरा होगा, पूरा इसका पूरा विरोध होगा, इनका नीतीश कुमार का पूरा विरोध होगा। जाहिर है, तेजस्वी यादव अगर पहली 71 सीटों के मुकाबले में कुछ कर गए तो एनडीए के सामने बाकी 2 फेज में बड़ा चैलेंज होगा। अगर आरजेडी या उनकी साथी पार्टियां पहले ही चरण में कुछ नहीं कर पाई तो समझिए महागठबंधन की लुटिया डूब जाएगी। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 181 के बाहर ये वो महिलाएं हैं जो वोट डालकर निकली हैं। पहले चरण में किस जाति ने कहां किसे वोट किया है या कोई और फैक्टर काम कर रहा है, मोकामा के लोग वो आपको तफसील से बताएंगे। पहले देखिए कि पहले फेज में किसने कितनी मजबूत बाजी खेली है। 71 सीटों में आरजेडी के 42 उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के 21 उम्मीदवार हैं, जेडीयू 41, बीजेपी 29 और एलजेपी के 41 सीट पर उम्मीदवार हैं।
पहले चरण में 1000 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा और इनमें सिर्फ 10% ही महिला उम्मीदवार हैं। आपको क्या लग रहा है, नीतीश अच्छे कि तेजस्वी अच्छे? नहीं, आनंद सिंह अच्छा है, मोदी सरकार। तो यहाँ अनंत सिंह ऊपर मोदी सरकार। तो अनंत सिंह मालूम है किसके प्रतिनिधि हैं? आरजेडी के उम्मीदवार हैं, यानी लालू यादव की पार्टी के। तो हम लोग आनंद सिंह के देंगे। अच्छा, काम के आधार पर वोट या जाति के आधार पर? जाति के आधार। आप बताइए, युवा है, पहली बार वोट डाल रही हैं? अच्छा, युवाओं के मन में कुछ मुद्दा है? हाँ, बेरोजगारी को दूर करे और यूथ के लिए कुछ करे। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं 10 लाख नौकरियां की बात, भरोसा है उस पर? पता नहीं, अब बनेगी तो पता चलेगा। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा, बदल जाएगा? नीतीश कुमार फिर से सीएम बन जाएंगे? नीतीश कुमार जी। ठीक है, नीतीश कुमार। शराबबंदी की अच्छा किया। बिहार में जहां जाइए रोजगार का मुद्दा है, नीतीश कुमार के कार्यकाल का मुद्दा है, प्रधानमंत्री मोदी खुद एक मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग क्या वाकई बदलाव चाहते हैं? बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में बूथ नंबर 178 के हम बाहर हैं और ये वो सारे लोग हैं जो अपना वोट डालकर यहाँ पर हैं। लोगों के अंदर बदलाव की इच्छा तो बड़ी ज़बरदस्त थी और जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन वर्तमान में समीकरण लग रहा है कि विपक्ष उसका फायदा बहुत ज़्यादा नहीं उठा पाया है। क्या नाम है आपका? कुमार गौरव। आपको क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा या बरकरार रहेगी? इस बार एकदम बदलाव होगा और युवाओं को नौकरी मिलेगा इस बार, क्योंकि बहुत पहले हम लोग बीएड करके बहुत दिन से बैठे हुए हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत जगह ट्राई कर रहे हैं। एग्जाम में धांधली हो जाता है, इधर धांधली, सारी जगह धांधलियाँ होती है। हम लोग घर में बैठे किससे उम्मीद है? अब इस बार नई सरकार से उम्मीद है, इस बार हमने नई सरकार चूज की। नीतीश कुमार नहीं बन पाएंगे नहीं। उनके राज्य में कोई काम नहीं, धंधा नहीं, नौकरी न, पैसा न, पलायन। यहाँ के बिहारवासी कुल पलायन कर रहे हैं, जहाँ के तहाँ भाग दौड़ कर रहे हैं। कुमार फिर से सीएम बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे? चांस तो कम लग रहा है। पहले फेज में नीतीश कैबिनेट के 6 मंत्रियों का भी फैसला हो जाएगा। जहानाबाद से कृष्णनंदन वर्मा, गया टाउन से प्रेम कुमार, दिनारा से जय कुमार सिंह, राजपुर से संतोष कुमार निराला, लखीसराय से विजय सिन्हा, चैनपुर से ब्रिजकिशोर बिंद, जमालपुर से शैलेश कुमार और बांका से राम नारायण मंडल। इस बार हो सकता है परिवर्तन भी हो सकता है मुख्यमंत्री। इस बार आपको भी लग रहा है कि मुकाबला बहुत कांटे का है, कहना मुश्किल है? टक्कर तो कांटे का है। हाँ। अच्छा, इस बार तो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, टक्कर कांटे का है। जो सरकार रोजगार देगी उसी सरकार का मान्यता है। किसके वादे पे भरोसा किया आपने इस बार? वादे तो लोग नीतीश कुमार पर किए थे लेकिन हुआ नहीं। इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, हमको जानकारी इसमें नहीं है। अच्छा, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, मुझे मालूम है अनंत सिंह का इलाका है, इसलिए लोग बोलने से डरते हैं। नहीं रखते हैं सबसे। कोई मतलब कौन बेहतर मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार या तेज? पते हमको नहीं है, पता ही नहीं। आप इतनी उम्र हो गई आपको पता ही नहीं चला? क्यों डर रहे हैं? अनंत सिंह का इलाका है, डरे काहे के लिए? एक दिन सबको जाना है। कोई काफी लाल है, ऐसा तो नहीं लगता कि अनंत सिंह का है बोलेंगे नाराज? किसी से नहीं। जब डरने रहता तो मुकाम रहते हैं, डरते तो मुकाम थोड़े रहते हम। अब आदत हो गई है, ठोक के भाग जाते, काम खत्म। अब बांका जिले का जातीय समीकरण देखिए। बांका में यादव और मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। यहाँ SC ST वोटर भी निर्णायक भूमिका में है। लखीसराय में बीजेपी के द्वारा वादा किया जाता कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। राजद के द्वारा ये वादा किया जाता हम 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन यहाँ के युवाओं को एक भी नौकरी, सारे लोग बेरोजगार हैं। रजनीश कुमार। रजनीश, क्या मुद्दे आप लोगों के इधर? कुछ काम हुआ या जाति के आधार पर पिछले 4 बार से विधायक चुन रहे हैं? विकास तो हुआ है, लेकिन जैसा होना चाहिए उस तरह का विकास नहीं हो पाया। अच्छा, तो इस विकास उतना नहीं हुआ। बीजेपी के विधायक थे, अब क्या एनडीए की सरकार आएगी, नीतीश रहेंगे कि बदलाव होगा? नहीं, इस बार भी तो फिर लग रहा है नीतीश कुमार ही रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि लखीसराय को अब भी और ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन जो मुख्य मांगे सामने आ रही हैं वो बार बार रोजगार और शिक्षा की है। सड़कें बेहतर हुई, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ, लेकिन अब भी विकास की दरकार है। ऐसे में एक चीज जो गौरतलब है लखीसराय में वो ये कि बिहार में जो यादव वोटर्स हैं वो आरजेडी के पारंपरिक वोटर्स माने जाते हैं, लेकिन लखीसराय एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर सबसे ज्यादा यादव बाहुल्य होने के बावजूद बीजेपी कई बार से जीतती चली आ रही है। एंड टू बी एग्जैक्ट पिछले 3 बार से लगातार बीजेपी के विधायक यहाँ पर से जीत रहे हैं। लखीसराय में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। यहाँ व्यवसायियों का दोहन करने का काम किया गया माननीय विधायक जी की तरफ से। यहाँ जो मेन मुद्दा है, ये जिला है, जिला के नाम पर यहाँ जिला का कुछ नहीं है, सिर्फ समाहरणालय छोड़कर। तो इस बार बीजेपी आएगी वापस? जरूर आएगी। पहले चरण में 3 जिले ऐसे हैं जहां नक्सलियों का असर है।
यानी रोहतास, औरंगाबाद और गया में जाति फैक्टर देखिए, यहां MY फैक्टर 34% वोट रखता है। गया में हमारे संवाददाता अमित पालित ने कई लोगों से बात की। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुश्ताक। अच्छा, क्या जहन में क्या है, क्या सोच के, क्या मुद्दे पे वोट करने आए हैं? बेरोजगारी में इसलिए कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या सोच रहे हैं कि बदलाव चाहते हैं कि बरकरार रखना चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात आकांक्षा सिंह की, जिसके लिए खुद यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त टॉपर घोषित करने के लिए नीट से सिफारिश की है।